मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद की कलाम में से देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अज़रा, उसका 9 बाब और उसकी 2 आयत, दूसरी आयत, और उसके बाद हम देखेंगे अज़रा 10 बाब और उसकी 18 आयत। और लिखा है, पहले हम दूसरी आयत को देखेंगे 9वें बाब की। चुनाचे उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं, सो मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ गलत मलत हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। और फिर हम 10 बाब की 18 आयत को देखेंगे। और काहिनों की औलाद में ये लोग मिले जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याह ली थी, यानी बनी यशवा में से योसदक का बेटा और उसके भाई मिसाया और अजर, अलियजर और यारब और जदलिया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अज़रा की किताब में एक ऐसा काम हुआ कि जब शाह खुरस जो बादशाह था, शाह फारस खुरस जो बादशाह था, उसको खुदा ने ये उसके दिल को भारा कि वो यरूशलेम को दोबारा बनाए। अब होता क्या है कि जब बाबुल जो बनी इसराइल को जब बाबुल जो है सीरी करके ले जाता है, असीरी में ले जाता है, और आपको पता है जब बनी इसराइल कौम मिस्र से आती है तो उनके बीच में खाली मिस्री नहीं होते थे, उनके बीच में उनके बीच में इसराइली खाली नहीं थे, बल्कि उनके बीच में मिस्री भी मौजूद थे। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ वो लोग जब उनके बीच में मिलना शुरू हो जाते हैं, और जब बाबुल में असीरी के टाइम पर उनको जब वो लेके जाते हैं तो वहां पर वो लोग मिक्स हो जाते हैं। और जब वो असीरी में वहां जाते हैं तो बाबुल के लोगों में से भी और मिस्रियों में से भी और बहुत सारी दूसरी कौमों में से ये इसराइली जो है वो गैर कौमों की औरतों से शादी करते हैं, और उसकी वजह से इनकी औलाद भी मिक्स होती है। गलत मलत मीन्स कि इनकी नस्ल मिक्स हो गई। और आपको पता है कि खुदा ने कहा था कि मैं औरत की नस्ल में और शैतान में अदावत डालूंगा। नस्ल की बात थी, इसलिए शैतान ने कोशिश की कि बनी इसराइल कौम की नस्लों को बर्बाद करे और अपनी नस्ल उनके बीच में मिक्स करे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने बनी इसराइल कौम में से ही आना था। और हम जो अगली आयत में देखते हैं कि उसमें से मोस्टली काहिन की बीवियां थी, काहिनों की बीवियां थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा काम होता है कि वो काहिनों के जो नस्ल में से लोग होते हैं, उनमें से काफी लोग जो हैं जब उनके नाम में, नस्ब नामों में देखा जाता है तो उनमें से बहुत से लोग तो बनी इसराइल कौम में से आते भी नहीं है। और उनमें से जो होते हैं वो इस बात का तहिया करते हैं कि हम अपनी बीवियों को और बच्चों को दूर कर देंगे ताकि हम जो है वो अपनी नस्ल को मिक्स ना कर पाए। एक बहुत बड़ी बात है, एक गहरी बात है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि बनी इसराइल कौम में कोई और कौम मिक्स हो। इसी वजह से वो वहां पर ये खुदा ने पुराने दामे में मना किया कि तुम शादियां गैर मजहबों में मत करना, ताकि वो नस्ल मिक्स ना हो। और शैतान को यही पता था कि मुझे नस्ल को बर्बाद करना है ताकि ये नस्लें जो है वो बर्बाद हों और इसकी बीच में मिक्स हो जाए। इसलिए वो बनी इसराइल कौम में से ये काम करता था कि वो नस्लों को मिक्स करता था, जिसका बहुत बड़ा सबूत हम देखते हैं कि तिमर के साथ क्या हुआ कि उसके जो शौहर थे, दोनों भाई, वो मर गए। और फिर यहूदा से औलाद जानी थी, इसलिए यहूदा से उसके लिए उसी के ससुर से उसकी औलाद बनी। तो अजीजों, यहाँ पर हम जो सीखने की बात ये कि हमारा खुदा जो है वो उस वक्त क्यों ये खुदा ने उनको ये चीज उनके दिल में डाली, क्योंकि खुदा उस नस्ल को मिक्स नहीं करना चाहता था। अज़रा की किताब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगी कि वहां पर तामीर का काम होना था, और शाह खुरस बादशाह जो है उसको उसके दिल में खुदा ने ये डाला और उन्होंने तामीर को दोबारा शुरू किया। और बहुत से और लोगों ने, बादशाहों ने भी उनकी मदद की, चीजें दी, और उन जो है वो तुमार को पढ़ा गया वहाँ के खजानों में से, ताकि वो जान सकें कि वाकई ही इस बनी इसराइल कौम की हेल्प करनी है, अपने खजाने देने, अपनी चीज़ों को वहाँ पर देना है। मेन चीज़ कि खुदा नहीं चाहता था कि नस्ल मिक्स हो, इसलिए खुदा ने शुरू से उन नस्लों को जो है वो ख़त्म करना शुरू किया, अलग करना शुरू किया। अगर हम नूह के टाइम में भी देखें तो वर्दी बढ़ चुकी थी, नस्लें मिक्स हो गई थी,
खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से ब्याह किया। ये वो जो आसमान से गिराए गए थे, ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बेसिक मकसद समझाने का ये कि खुदा नहीं चाहता था कि नस्लें मिक्स हों, क्योंकि खुदा बनी इसराइल कौम में से अपने बेटे को पैदा करना चाहता था। एक इन्फॉर्मेटिव आपको मैसेज था जो मैंने आज के लिए चूज किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए जब आप हमारी जिंदगी में ये बातें लाते हैं। खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेद हमें दें, ताकि जब वो वक्त आए और कलाम अगर हमारे पास ना रहे तो ये बातें खुदावंद हमारी जिंदगियों में नस्ब रहे, हमारे दिलों पर की तख्तियों पर लिखी हों, ताकि हर एक जान इस कलाम को इजीली समझ सके। इस कलाम को खुदावंद हवा ना बनाए लोग, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि शायद कलाम बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदावंद जब तू अक्ल, दनाई, हिकमत और फहम देता है तो ये कलाम हमारे लिए इजी हो जाता है। तू इसको अपने फजल की वसीला से हमारे अक्लों में डालता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सबको बड़ी बरकत दे, अपना रहम कर, फजल कर। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।